Hello everyone, how are you? So let's start today the topic of 7th standard, that is learn yoga from animals part 1. तो आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि कैसे योगा और एनिमल या एनिमल के जो पोजेज होते हैं या योगा के पोजेज होते हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं और हम योगा के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. लेट्स बिगिन. Since the year 2015, the world has been celebrating June 21st as International Yoga Day. तो 2015 से 2015 से वर्ल्ड 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करता है. As most of us will know, yoga is a culture of physical, mental, spiritual discipline perfected in ancient India. तो पुराना जो इंडिया था, मीन्स अभी मॉडर्न इंडिया, एंशियंट इंडिया मीन्स जो पुराना ज़माना था, पुराने टाइम पर लोग योगा को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे. ये एक कल्चर था, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल. फिजिकल मीन्स आपकी बॉडी से रिलेटेड, मेंटल मीन्स माइंड और स्पिरिचुअल मीन्स सोल. तो इन सबको प्रॉपरली डिसिप्लिन करने के लिए जो लोग थे पहले वो क्या करते थे, योगा को फॉलो करते थे, योगा करते थे वो पहले के लोग. योगा एज एन एंशियंट इंडियन डिसिप्लिन इज अ कंपोजिट प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग द कंप्लीट माइंड बॉडी सोल कॉम्प्लेक्स दैट इज अ ह्यूमन बीइंग. योगा पहले के टाइम पे एक डिसिप्लिन होता था. डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है, आप हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ को आप एक पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं. और उसमें क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती थी. ये कंपोजिट मीन्स होता है, एक कॉम्बिनेशन होता था अलग अलग पोजेस का और उनकी प्रैक्टिस होती थी जिसमें आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल पूरी तरह से इन्वॉल्व होता था. और इन तीनों चीज़ों को मिला के क्या बनता है, ह्यूमन बीइंग बनता है. दैट मीन्स ह्यूमन की पूरी बॉडी, उसका माइंड, उसका सोल सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता था, कंबाइन होकर इस प्रैक्टिस को किया जाता था. Here, let us focus on yoga as an integrated system of physical exercises that help us to attain concentration, focus and also improve flexibility, balance and strength. तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे योगा पर एक इंटीग्रेटेड मीन्स होता है जिसमें सब चीज़ें मिक्सड होती हैं. तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मिक्स सिस्टम जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज तो होगी, नो डाउट फिजिकल एक्सरसाइज होती है, लेकिन इसके साथ में हमें और क्या क्या स्किल्स हमारे अंदर आएंगी, क्या अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी हमारे अंदर. हमें कंसंट्रेशन आएगा अगर हम योगा करेंगे, किस चीज़ के प्रति हमारा अटेंशन प्रॉपर होगा, फोकस, हमारा फोकस बढ़ेगा किसी भी चीज़ के लिए. और यहाँ तक कि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी, बैलेंस बनेगा और स्ट्रेंथ होगी, मीन्स हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनेगी. From an ancient Indian discipline, let us move to a very contemporary area of research. तो योगा को हमने अभी देखा कि ये एंशियंट इंडिया में, तो या फिर आप कह सकते हैं पहले के लोग इसको एक डिसिप्लिन की तरह मानते थे, और अब हम इसको कंटेम्प्रेरी मीन्स होता है जो प्रेजेंट में चल रहा है. तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम सीखेंगे योगा के बारे में, एंशियंट डिसिप्लिन से अब प्रेजेंट में उसका किस तरह से रोल है, उसको कैसे रिसर्च किया गया है, इसके बारे में हम सीखेंगे. तो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर इज व्हाट इज योगा. योगा क्या है, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज योगा हेल्प ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग को किस तरह से योगा हेल्प करता है. सो आई होप 2 questions are clear to you. So let's move now. Experts today are doing a wonderful job of drawing us into the world of biomimicry. जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको बायोमिमिक्री के वर्ल्ड की तरफ ले जा रहे हैं, उसकी तरफ खींच रहे हैं. ड्रॉ करना मीन्स यहाँ पर उसकी तरफ अट्रैक्ट करना, उसकी तरफ ले जाना. और बायोमिमिक्री क्या होता है, इन सिंपल टर्म्स बायोमिमिक्री, लेट अस सी. बायो मीन्स लाइफ एंड मिमिक्री इज टू इम्यूलेट. इम्यूलेट का मीन्स होता है इमिटेट करना, किसी को कॉपी करना. तो बायो का मतलब होता है लाइफ. तो बेसिकली अगर आप देखिए तो बायोमिमिक्री इज द साइंस ऑफ सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड. तो बायोमिमिक्री का मतलब होता है एक ऐसा साइंस
जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? नेचुरल वर्ल्ड की हेल्प से, नेचर की हेल्प से, जो नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है उन सब चीज़ों की हेल्प से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसको कहते हैं बायोमिमिक्री। सॉल्व करने का साइंस है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन से बायोमिमिक्री इज। सो लेट अस मूव अहेड। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, योगा इज ऑल्सो a form of biomimicry where in typical asan or poses we emulate mountains, trees, fish, cats and so many more animals. तो अगर इस तरह से देखा जाए तो योगा में हम क्या करते हैं? हम कॉपी करते हैं। इमिटेट मीन्स अगेन आई एम टेलिंग यू, किसी की नकल उतारना, कॉपी करना, उसको फॉलो करना। तो आप क्या करते हैं? आप कॉपी करते हैं कुछ ऐसे आसन या फिर इंग्लिश में हम उसको पोज कहते हैं। तो कुछ ऐसे पोजेस को या आसन को हम कॉपी करते हैं जो किसकी तरह होते हैं? माउंटेन की तरह होते हैं, ट्रीज की तरह होते हैं, फिश, कैट्स और इवन और भी अलग अलग एनिमल्स की तरह हम उनको कॉपी करते हैं। उन एनिमल्स को, उन नेचुरल थिंग्स को हम कॉपी करते हैं और पोजेस बनाते हैं। दिस हेल्प्स सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स ब्रॉट ऑन बाय डे टू डे लिविंग सच एज स्टिफनेस एंड बैक पेन and allows us to feel physically vibrant and mentally sharp. तो ऐसा करने से क्या होता है? हम क्या करते हैं? अपनी जो प्रॉब्लम्स है, डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स है, रोज़ की हमारी कई बार क्या होता है? हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, हमारी बॉडी एकदम प्रॉपरली बेंड नहीं कर पाती है। कितने ही लोगों को आपने देखा होगा उनको नीज़ में प्रॉब्लम होती है, उनको अपनी स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, उनको कमर में प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपरली बेंड नहीं कर पाते, झुक नहीं पाते। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी डे टू डे प्रॉब्लम्स जो होती हैं, लिविंग रूटीन प्रॉब्लम जो रहती है, आप कह सकते हैं कि डेली की ही प्रॉब्लम है ये, घुटने में दर्द है उनके, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को या ऐसे पेन से वो अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। किससे? अगर वो डेली योगा प्रैक्टिस करेंगे तो। और कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वो मेंटली शार्प होते हैं, वो अपनी तरह से फिजिकली और अच्छे होते जाते हैं वो। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनको प्रॉब्लम से वो ही योगा करें। इवन जो परफेक्ट है, जो प्रॉपर है, आपकी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब भी अगर आप योगा करेंगे तो क्या होगा? आपको उससे बेनिफिट ही होगा। आपका मेंटली आप शार्प हो जाएंगे, फिजिकली आपकी बॉडी एकदम वाइब्रेंट हो जाएगी, एकदम अच्छी हो जाएगी, फिट हो जाएगी। Before we proceed further, here are a few basic precautions regarding yoga practice. तो आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे precautions हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए योगा प्रैक्टिस करने से पहले। First is, if you are a beginner, you should start practicing yoga either in the presence of a yoga teacher or join yoga class so that you learn the basics and the do's and don'ts of yoga. तो पहली चीज़ ये है, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अब तक आपने कभी करा नहीं है और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है या तो आप किसी योगा टीचर की प्रेजेंस में ये स्टेप्स या ये पोज करें या फिर कोई योगा क्लास को ज्वाइन करें, जिससे आप बेसिक्स सीख सकेंगे। उसके जो स्टार्टिंग चीज़ें होती हैं, जो हमको कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमको फॉलो करनी चाहिए, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो डूज और डोंट्स होती हैं। डूज मीन्स करना चाहिए, डोंट्स मीन्स नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे बेसिक थिंग्स होती हैं, उनके लिए हमको योगा टीचर की ज़रूरत होती है या फिर योगा क्लासेस को ज्वाइन करने की ज़रूरत होती है। सेकेंड, आसन शुड बी प्रैक्टिस्ड इन अ क्लीन, एयरी एंड वेल लिट रूम। तो जो आसन्स होते हैं, आसनाज होते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं आसनाज या फिर हिंदी में हम कहते हैं आसन। तो आसन, जब भी आप कोई भी पोज करते हैं या कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, योगा करते हैं बेसिकली, वो एरिया, जिस एरिया में आप कर रहे हैं वो एरिया क्लीन होना चाहिए। एरी मीन्स जहाँ पर अच्छी आपको फ्रेश एयर आ सके, ऐसी जगह होनी चाहिए। और वेल लिट मीन्स प्रॉपरली वहाँ पर लाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डार्क रूम में कर रहे हो, अंधेरे कमरे में कर रहे हो जहाँ पर आपको हवा ही नहीं आ रही है, बिल्कुल नेचुरल एयर, वेंटिलेशन भी नहीं है, मीन्स एक पैक होके कर रहे हैं, तो वहाँ नहीं होना चाहिए। वो कमरा जो होना चाहिए उसमें एयर ही होना चाहिए। एयरी मीन्स अगेन आई एम टेलिंग यू, जहाँ से आपको नेचुरल एयर मिल सके और प्रॉपरली लाइट होनी चाहिए रूम में। द फ्लोर शुड बी लेवल, फ्लोर जो है वो प्रॉपर लेवल होना चाहिए।
ऊपर नीचे वाला फ्लोर नहीं होना चाहिए, एकदम लेवल में होना चाहिए. इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ अ योगा मैट. और ये कहा गया है, एडवाइस किया गया है कि आप योगा मैट भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इनडोर्स, यू मे प्रैक्टिस ऑन लेवल ग्राउंड आउटडोर्स. और अगर घर में ऐसा कोई आपको लग नहीं रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो इवन आप बाहर भी कर सकते हैं. द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस इज़ इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट और इन द इवनिंग बिफोर डिनर. 2 टाइम अच्छे हैं. पहला ब्रेकफास्ट से पहले मॉर्निंग में आप कर सकते हैं और इवनिंग में डिनर करने से पहले आप कर सकते हैं. Some of the poses described below must be learned from an instructor before you attempt to practice them on your own. और इसमें आपको कुछ ऐसे पोजेस डिस्क्राइब किए गए हैं इस चैप्टर में, तो आप उनको कॉपी करने से पहले सही होगा आपके लिए, या उसको प्रैक्टिस करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी इंस्ट्रक्टर से मिलें और उसके सामने ही ये पोजेस करें. उसके बिना, या ऐसा ना हो कि आप बस चैप्टर देख लिया, समझ लिया कैसे करते हैं, और आपने बिना किसी इंस्ट्रक्टर के प्रेजेंस में अगर आपने अकेले करने लग गए तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है. क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें इसके डूज और डोंट्स पता नहीं होते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. इसलिए अगर आप ये प्रैक्टिस करें तो किसी इंस्ट्रक्टर के सामने ही प्रैक्टिस करें. सो देखते हैं हम कौन से एनिमल पोजेज हैं यहाँ पर डिस्क्राइब्ड हैं. Let us look at a few well-known animal poses in yoga. First है भुजंग आसन. भुजंग आसन का हम देखते हैं इसमें. तो भुजंग इज़ अ बिगिनर्स पोज. ये बिगिनर्स पोज कहलाता है, स्टार्टिंग पोज. भुजंग इन संस्कृत मीन्स अ कोबरा. आपने कोबरा देखा होगा, स्नेक का एक टाइप है कोबरा. तो कोबरा को आपने देखा होगा, उस कोबरा को संस्कृत में कहते हैं भुजंग. Bhujang Asan is a pose that resembles the posture of a cobra with a raised head. आपने देखा होगा जो कोबरा होता है वो अपना जो सिर, हेड को कैसे रेज करता है. तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है. अगर आप इस पिक्चर में मैन की जगह कोबरा इमेजिन करें तो कोबरा का जो पोस्चर होता है वो इसी तरह होता है कि वो उसका जो हेड है वो ऊंचा रेज करता है, राइट, अबाव करता है वो अपना हेड रेज. तो क्या होता है, उसका पोर्शन, उसका पोस्चर यहाँ पर आपको भुजंग आसन में देखने को मिलता है. दिस आसन हेल्प्स यू टोन द मसल्स ऑफ द बैक एंड स्ट्रेंथन्स योर स्पाइन. इससे क्या होता है, इस आसन को करने से आपके जो मसल्स होते हैं उसको टोन मीन्स आप कह सकते हैं कि वो क्या होते हैं, वापस से एक उनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है. और आप कह सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ है रिजिड होती है, कोई चीज़ ऐसी होती है कि वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होती, लेकिन आप धीरे धीरे योगा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी बॉडी भी बेंड होने लगेगी, आपके मसल्स भी बेंड होने लगेंगे. इसको प्रॉपर सर्कुलेशन मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा. और उसके साथ में जो आपकी स्पाइन होती है, स्पाइन मीन्स आपकी जो बैक साइड की जो बोन होती है स्पाइन, इससे क्या होगा आपका, उसको भी स्ट्रेंथ मिलेगी, उसको भी ताकत मिलेगी. इट ऑल्सो बेनिफिट्स द चेस्ट एंड शोल्डर्स. और इसके साथ में चेस्ट और शोल्डर्स को भी ये बेनिफिट करता है. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, हाउ डज भुजंग आसन हेल्प अस और ह्यूमन बीइंग. हाउ डज भुजंग आसन हेल्प अस. तो देखते हैं इसके स्टेप्स क्या है, कैसे करते हैं इसको. लाई फेस डाउन. सबसे पहले होता है आप उल्टे लेट जाइए, अपना फेस नीचे की तरफ करके. Relax all the muscles completely so that you are completely at ease. उसके बाद आपको क्या करना है, एकदम रिलैक्स होकर लेटना है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो. अपने सारे मसल्स को पूरी तरह रिलैक्स करना है. प्लेस योर पाम ऑन द साइड्स. उसके बाद आपको साइड में अपने पाम, जो हथेली होती है, उसको रखना है. ऑन द साइड्स जस्ट बिलो योर शोल्डर्स. अपने शोल्डर्स के जस्ट नीचे आपको अपने पाम रखना है. ब्रीथ इन डीपली एज यू स्लोली रेज योर हेड. और आपको सांस अंदर लेनी है और धीरे धीरे अपना सिर उठाना है. देन स्मूथली रेज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी. और फिर धीरे से अपना जो आगे का पार्ट होता है बॉडी का उसको ऊपर उठाना है. डू नॉट कम अप विद अ जर्क. लेट योर मूवमेंट बी स्मूथ एंड फ्लोइंग. और एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे करना है. क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हम ये इजीली कर सकते हैं तो हम जर्क के साथ कर लेते हैं. जर्क मीन्स एकदम से आपको नहीं करना है, स्लोली करना है और स्मूथली करना है. कम अप स्लोली सो दैट यू फील द मूवमेंट ऑफ द स्पाइन वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा. वर्टेब्रा मीन्स होती है आपकी स्मॉल बोन्स होती हैं,
तो मीन्स क्या होता है, लेवल बाय लेवल, वन बाय वन, मीन्स स्लोली आप ऊपर उठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ धीरे धीरे सब चीज़ें प्रॉपर हो रही है और आपको वो मूवमेंट फील होगा। कर्व द स्पाइन वेल, और उसके बाद आपको स्पाइन को कर्व करना है पीछे की तरफ। द नेवल मस्ट केप टचिंग द ग्राउंड, और जो आपकी नेवल है वो आपका ग्राउंड से टच होना चाहिए और आपकी सिर्फ आगे की बॉडी ही ऊपर जानी चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन डू भुजंगासन। होल्ड द ब्रीथ इन दिस पोजिशन टू काउंट ऑफ 20, और 20 सेकेंड्स तक आप काउंट करेंगे और तब तक अपनी ब्रेथ को आप होल्ड करके रखेंगे। देन कम डाउन स्लोली वाइल यू ब्रेथ आउट, और सांस बाहर छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है। टू स्टार्ट विद यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम्स, और स्टार्टिंग में आप इसको 6 बार कर सकते हैं। तो पहला आसन आपका हुआ भुजंगासन। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कैसे करते हैं इसको। सेकेंड हम चलते हैं सिंहासन। सिंहासन और लायन पोज इज अ फेवरेट विद यंग पीपल। सिंह आपने सुना होगा, सिंह मीन्स लायन, तो लायन पोज भी होता है जो यंग पीपल का काफ़ी फेवरेट होता है। इन दिस आसन यू अज्यूम द सिटिंग पोजीशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ लायन। इसमें आप कैसे लायन बैठता है और उसका जो फेस का एक्सप्रेशन होता है उसको आप कॉपी करते हैं या फिर उसको आप इमिटेट करते हैं। Although there may be a number of steps, this pose really requires very little effort. इसमें स्टेप्स तो बहुत होती है लेकिन ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टेप्स क्या है इसकी देख लेते हैं। ओके, बिफोर गोइंग अहेड आई वांट टू टेल यू नेक्स्ट क्वेश्चन। To which animal is simhasan related? To which animal is simhasan pose related? किससे रिलेट करता है? ओके, तो स्टेप्स देखते हैं हम। फर्स्ट है, सिट विद योर लेग्स फोल्डेड अंडर यू सो दैट योर टोज आर पॉइंटिंग स्ट्रेट बिहाइंड एंड यू आर सिटिंग ऑन योर हील्स। आपको क्या करना है, अपने लेग्स को फोल्ड करना है लेकिन पीछे की तरफ फोल्ड करना है, जिससे आपके लेग्स जो है, आपके जो टोज है कंप्लीटली स्ट्रेट होंगे और आप अपनी हील्स पे बैठेंगे। जैसे हम खाना खाने के बाद कई बार बैठते हैं, वज्रासन बोलते हैं इसको, तो वज्रासन में बैठना है आपको। वज्रासन इन द सेंस आपको अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करके बैठना है, अपने नीज आगे होंगे और आपके जो टोज हील्स पीछे होंगे। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट बट एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल। देखिए, योगा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखना होता है, जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं हम हिंदी में, उसको एकदम स्ट्रेट रखना होता है लेकिन थोड़ा रिलैक्स होकर। क्लोज योर आइज एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। आपको अपनी आइज क्लोज करनी होती है और अपने फोरहेड के सेंटर में आपको देखना होता है। इन योगा दिस पॉइंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ थर्ड आई, मीन्स दोनों आंखों के बीच में जो एरिया होता है उस एरिया को, अपने फोरहेड को आपको देखना होता है बेसिकली, और उसको थर्ड आई भी कहते हैं। क्लोजिंग योर माउथ, टच योर पैलेट, रूफ ऑफ योर माउथ विद योर टंग। अपना माउथ आपको बंद करना होता है और उसमें आपका जो रूफ, जो अपर साइड होता है माउथ का, उसको आपको अपनी टंग से टच करना होता है। टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू योर नोज व्हाइल योर टंग स्टिल टचिंग योर पैलेट। मीन्स अपने रूफ को आप टच करते हुए आपको नोज से डीप ब्रीदिंग लेनी है, इनसाइड लेना है, ब्रीथ इन करना है। एक्सेल इन वन स्ट्रॉन्ग मूव, और एकदम से उसको बाहर, एकदम आपकी जो सांस आपने अंदर ली थी एकदम से उसको स्ट्रांगली बाहर करना है। और उस टाइम क्या करना है, आपको अपनी टंग को स्टिकिंग आउट योर टंग एंड ओपनिंग योर जॉज एज मच एज पॉसिबल। मीन्स आपको अपनी जो टंग है उसको बाहर की तरफ निकालना है। आपने देखा होगा लायन को कभी, तो जब रोर करता है तो उसकी जो टंग होती है वो एकदम बाहर आ जाती है, राइट। तो आपको अपनी टंग भी बाहर की तरफ करना है और अपनी जो जॉज हैं वो पूरी तरह जितने पॉसिबल हो उतने आपको ओपन करना है। ऑल्सो योर आर्म्स शुड बी थ्रोन आउट एंड स्ट्रेच्ड विद योर फिंगर्स प्लेड, और इसी तरह से अपनी फिंगर्स को पूरी तरह आपको स्प्रेड, पूरी तरह आपको खोलना है अपने हाथ को, अपने पाम को, और उसके साथ अपने आर्म्स को भी आपको एकदम स्ट्रेच करना है, बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। रोर एट द टॉप ऑफ योर वॉइस व्हाइल एक्सेलिंग। जब भी आप सांस बाहर छोड़ेंगे तब आपको रोर करना है। द रोर शुड बी विद हा साउंड एंड शुड नॉट बी अ लॉन्ग ड्रॉन आउट वन। आपको हा साउंड के साथ, जैसे हम कहते हैं ना हा, जैसे लायन कैसे रोर करता है उसी वे में आपको रोर करना है इस साउंड के साथ, और ज़्यादा देर तक नहीं करना है,
थोड़ी देर, जितना देर आपसे पॉसिबल हो उतनी देर. Rather, it should be one strong explosion of breath that empties your lungs in the shortest time possible. एक्चुअली करना क्या होता है, थोड़ी सी टाइम में आपकी सारी जो सांस आप अंदर भर लेते हैं उस सब को आपको मीन्स लंग्स तक की जो सांस सारी ऐसा लगना चाहिए कि आपने लंग्स तक से सांस बाहर छोड़ दी है, और इसमें आपको 20 से 30 सेकेंड्स तक ये काम हो जाना चाहिए. Do not inhale immediately. After this pose, inhale आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स. और इस पोज के बाद आपको एकदम से इनहेल नहीं करना है, मीन्स वापस एकदम सांस नहीं लेना है, आपको कुछ सेकेंड्स के बाद लेना है. रिपीट 5 or 6 टाइम्स. दिस आसन गेट्स और पोस्चर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वे यू स्टिक योर टंग out as far as possible and the way you hold your fingers played out resembling a roaring lion. तो ये जो आसन है, जो पोस्चर है, ये अपना नाम कहाँ से, मीन्स क्यों बोलते हैं इसको सिंहासन, क्योंकि आप जिस तरह से अपनी टंग को बाहर कर रहे हैं और जिस तरह से आप अपने हाथों की फिंगर्स को पूरी तरह फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, और आप जैसे लायन की तरह रोर कर रहे हैं, उसी तरह से ये क्या कहलाता है, सिंहासन कहलाता है. मीन्स लायन कोई रिजेंबल करता है. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.